Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS students, welcome to the online class of mathematics 9th क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 51। हम लेक्चर नंबर 51 में यूनिट नंबर 15 पाइथागोरस थ्योरम जो है थ्योरम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम 15.1.1। ठीक है, कुछ डायग्राम्स मैंने आपके सामने बना दी हैं, ड्रॉ कर दी हैं। हमारे पास जो मेन डायग्राम है वो ये है, जिसमें हमारे पास डायग्राम जो है वो यहाँ हमने डायग्राम बनाई हुई है। ये हमारे पास डायग्राम जो है मेन डायग्राम है ए सी एंड बी। ठीक है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, दरम्यान में से जो है ना वो सी से लेकर डी तक की जो लाइन है वो ड्रा की है हम लोगों ने। ठीक है, इसमें जो एंगल्स बराबर हैं वो आप देख लें। एंगल बी जो है वो एंगल इस जो है ना सी का जो ये वाला जो एंगल है ये आपस में क्या है, बराबर है। ये एंगल ए है, ये बराबर है आपस में जी। तो अब हमारे पास ये इसको हमने क्या किया कि ये जो डायग्राम थी बेटा हमने यहाँ अलग से ड्रॉ कर ली। ये डायग्राम 1 है और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम 1 यहाँ पर है और ये डायग्राम 2 यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने जब इसको स्प्लिट किया तो हमारे पास यहाँ डी पर भी जो है वो 90 का एंगल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने जो है ना डायग्राम 1 को जो ए से लेकर डी तक की वैल्यू उसको हमने बेस बना दिया है। डी से लेकर जो सी तक की वैल्यू उसको वो हाइट है और सी से लेकर तक जो है वो हमारे पास ये बी आ गई है। ठीक है, इसी तरह से हमने जो है वो यहाँ पर भी जो छोटी डायग्राम थी, छोटी ट्राइंगल थी, ये वाले ट्राइंगल नंबर 2 वो भी यहाँ पर ड्रा कर लिया। जो बी और डी जो है उसका क्या बन गए हैं, बेस बन गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास बी और सी जो है इसका बेस बन गए हैं। हमारे पास जो बी और सी था वो हमारे पास बेस है। इसकी जो हाइट थी एच नीचे आ गया बी और डी, और ये हमारे पास इस तरह हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम आते हैं थ्योरम की तरफ। हमारे पास क्या है, गिवन डेटा है, तो हम अपना गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास ट्राइंगल ए सी बी जो हमारे पास होल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी बी जो लार्ज ट्राइंगल है हमारे पास, वो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हमें पता है कि मेजरमेंट जो सी है, जो सी का होल फुल एंगल है वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो बी से लेकर सी तक की जो हमारे पास मेजरमेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए की इक्वल है। ठीक है, और हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए सी जो है, मेजरमेंट ऑफ ए से लेकर सी तक जो हमारे पास मेजरमेंट है वो हमारे पास बी है, और मेजरमेंट ऑफ ए बी जो है वो हमारे पास, ठीक है, ए से लेकर बी तक की जो हमारे पास लाइन है वो हमारे पास इसकी इक्वल है, सी की इक्वल है। ये हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, आपके पास गिवन डेटा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गिवन डेटा के बाद जो है प्रूफ की। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है, तो हमने जो है वो क्या प्रूव करना है, हमने बेसिकली प्रूव करना है कि सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास जो एक साइड है, हमारे पास तीनों जो साइड है उनके स्क्वायर्स लें और एक साइड का दो साइड्स के जो सम है वो तीसरी साइड्स के आपके पास इक्वल हो, यानी कि सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की कि हमें कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या कंस्ट्रक्शन करनी है। तो कंस्ट्रक्शन हमने आपको पता है कि हमने क्या कि कंस्ट्रक्शन की, एक तो हमने जो है वो सी को डी से मिला दिया। ठीक है, ये हमारे पास सोल ट्रायंगल थी, ये हमने इसको एच का नाम दिया। ये हमारे पास सी को डी तक की जो लाइन है ये हमने कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा हमने जो नेम दी है सी से लेकर डी तक, एच को नाम दिया, ए से लेकर बी तक। ठीक है, ए से लेकर बी तक जो है वो हमने डी तक जो है वो एक्स नाम दिया, बी से लेकर डी तक। ठीक है, ये रहा बी से लेकर डी तक हमने क्या नाम दिया, वाई का नाम दिया। यहाँ जी ये वाई लिख लेते हैं। ठीक है, वाई का नाम दे दिया। इसके अलावा हमने एक लाइन सेगमेंट सी डी जो है वो स्प्लिट कर दिया है एंगल ऑफ ए बी सी को टू ट्राइंगल्स में। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2 जो यहाँ हमने ड्रॉ जो है वो कर ली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन की हैं और अब ये जो है ना कंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या हुई है, हम लिख लेते हैं कि हमारे पास हमने क्या किया कि ड्रॉ, ठीक है जी, लिख लेते हैं ड्रॉ अ लाइन
मेजरमेंट सी डी, ठीक है, और परपेंडिकुलर सी डी हमने की है, परपेंडिकुलर हमने क्या किया है, इसको परपेंडिकुलर सी, परपेंडिकुलर सी फ्रॉम सी ऑन ए बी, ठीक है। तो ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट है, सी से लेकर हमने जो ए बी तक लाइन लगाई है, यानी कि सी और डी जो लाइन है वो हमने ए बी पर क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मीन डी पर बनने वाले एंगल्स जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने नाम दे दिया, मैंने आपको बता दिया कि हमने सी डी जो लाइन सेगमेंट है उसको नाम दे दिया था, एच का नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने जो है आपके पास जो ए डी मेजरमेंट थी, हमारे पास ए डी मेजरमेंट को हमने नाम दे दिया एक्स का, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ बी डी थी वो उसको हमने नाम दे दिया वाई का, ठीक है। तो ये सारे हमने नाम दे दिए और हमने दो ट्रायंगल्स को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, जिनको नाम हमने एडीसी के मुताबिक जो दिए हुए थे मेन एंगल, मेन जो है ना वो ट्रायंगल में, वही हमने उस हिसाब से नाम दे दिए, ठीक है। तो वो हमने सेपरेट फिगर्स भी ड्रॉ की हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रूफ की और स्टेटमेंट्स की, ठीक है जी। प्रूफ और स्टेटमेंट्स क्या कहता है, यहाँ मैं स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास दो प्रूफ जो है वो हमारे पास दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, और वो एक है जी हमारे पास स्टेटमेंट्स, ठीक है, और एक हमारे पास रीज़न, रीजन, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ट्रायंगल्स पे जाते हैं जी। ट्रायंगल इज ए डी सी, ठीक है, ए डी सी और ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है जी। तो देखें, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है बेटा, ये वाली, ठीक है, और एक हम ये जो होल ट्रायंगल है, होल की होल ए सी और बी, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमारे पास जो ट्रायंगल ए सी बी है, इसका एंगल जो ए है और ट्रायंगल ए डी सी का जो एंगल ए है, ये दोनों एक ही एंगल है, और ये हमारे पास क्या है, कॉमन है, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए जो है वो हमारे पास कॉमन हो गया, ठीक है, एंगल ए कॉमन हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर हम वहाँ स्टेटमेंट्स में भी लिखेंगे। अब ये हमारे पास कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास बेटा देखेंगे जो डी पर एंगल बन रहा है, यहाँ पर डी पर, ठीक है, और जो यहाँ सी पर एंगल बन रहा है, सी का एंगल होल जो है ना, टोटल सी का एंगल, ठीक है, ये स्प्लिट एंगल आपने नहीं देखने, ये एंगल देखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये एंगल पूरे का पूरा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ डी पर जो एंगल बन रहा है ये भी आपके पास क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मीन एंगल डी जो है वो एंगल सी जो है ये आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो एंगल ऑन ए डी सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है, ट्रायंगल ऑन, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है ना, इस अगर एंगल का देखा जाए तो ये ए सी बी ट्रायंगल है, ठीक है। तो एंगल ऑन ए सी बी, ये भी आपके पास क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये हम फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर एक और देख लेते हैं कि हमारे पास जो एंगल सी है, ठीक है, अगर हम एंगल जो सी है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास जो एंगल बी है, ठीक है, एंगल बी देख लें, ये एंगल सी है और हमारे पास एंगल ऑन बी, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एंगल सी है और एंगल बी है, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये एंगल जो हमारे पास सी है, ठीक है, और ये एंगल जो बी है, ठीक है, ये देखें, ये एंगल सी जो है वो इस एंगल का ट्रायंगल का है, और ये एंगल बी जो है ये होल ट्रायंगल जो है उसका है, ठीक है। तो ये एंगल बी और एंगल सी हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं कि ये दो लाइन जो लगाई हुई है ये आपस में कांग्रेस में करती है, ये हमारे पास गिवन डेटा मौजूद है, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल बी भी आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी ये दोनों एंगल्स भी आप इक्वल्स हैं, तो हमारे पास एंगल सी और एंगल बी भी आपके पास क्या आ गए, इक्वल्स आ,
ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास इक्वल्स हो गई। तो अब हम जो है ना इसको स्टेटमेंट्स पर लिख देते हैं। स्टेटमेंट्स में आए तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास एंगल ए जो है वो इक्वल एंगल ए है, जो हमने पहले प्रूव किया था, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी रीज़न क्या थी, हमारे पास रीज़न इसकी ये थी कि ये दोनों क्या थे, कॉमन थे, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है वो एंगल ऑन, मैंने आपको बताया कि एंगल ऑन ए डी सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल ऑन ए सी बी। तो ये आपके पास इक्वल क्यों थे, क्योंकि हमारे पास क्या थी, कंस्ट्रक्शन जो है ना हम लोगों ने की थी, जिसमें हमारे पास गिवन एंगल 90 के आ गए थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो बोथ एंगल क्या आ गए, 90 डिग्री के आ गए, थीटा इक्वल किसके आ गया, 90 डिग्री के, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे और हमने तीसरी चीज़ जो प्रूफ की वो थी एंगल सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एंगल ऑन बी। तो ये बेटा आपके पास, क्योंकि हमने पहले से ही गिवन डेटा में ये चीज़ सारे, और ये आपके पास कम्प्लीमेंट एंगल हैं, ठीक है। तो दोनों एंगल्स हैं, तो ये हम लिख लेंगे कि हमारे पास एंगल सी जो है और एंगल बी जो है ये गिवन डेटा भी हैं, और ये गिवन और इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास कम्प्लीमेंट एंगल है, ठीक है। कम्प्लीमेंट एंगल, ये हमारे पास कौन सा एंगल है, कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास कम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है। तो इसके अलावा ये हमारे पास हमें पता था कि गिवन डेटा में भी मौजूद है। अब हम बात करते हैं आगे। अब अगर हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स की जो है वो एक दो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल्स आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल ऑन ए डी सी अप्रॉक्सीमेटली आपस में इक्वल हैं। ट्राइंगल ऑन ए सी बी की, तो ये हमारे पास आपस में क्या होंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स होंगे, ठीक है। तो अब अगर ये इक्वल्स हो गए तो हम इनके दरमियान की जो साइड्स हैं उनकी हम रेशोस निकालेंगे। तो हम इनकी एक्स रेशो बी इक्वल है बी रेशो सी, यानी कि डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। तो इनकी रेशो ये हमने कैसे निकाल ली, ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ से निकाली हमने, ठीक है। तो हमारे पास है एक्स रेशो बी, हम लोगों ने जो है ए डी सी ट्राइंगल की निकाली है एक्स रेशो बी, ठीक है। तो ये एक्स हमारे पास रेशो है, तो यहाँ देखें ये हमने यहाँ अलग से ट्राइंगल ड्रा की है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की हमने निकाली है परपेंडिकुलर के हिसाब से, ठीक है। तो इधर से देखें तो हमारे पास जो होल ट्राइंगल है इसके अंदर एक बी है, ठीक है, बेस में, और जो होल का बी ए से लेकर बी तक की जो लाइन है उसको नाम दिया हुआ है हमने सी का, ठीक है। ए से लेकर डी तक एक्स है, बी से डी तक वाई है, होल का है सी। तो ये हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने इसकी इक्वल्स रेशो निकाल ली। अगर हम इक्वल रेशो यहाँ से हम अगर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे कि बी को बोथ साइड पे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये बी को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इक्वल है बी स्क्वायर ओवर सी, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी ट्राइंगल है, ठीक है, स्मॉल ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल बी, सॉरी, ट्राइंगल ऑन ए बी डी सी congruent triangle on BCA, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, अब जाते हैं जी ट्राइंगल की तरफ, BDC और BCA, BDC और BCA। अब हम बात कर रहे हैं जी ट्राइंगल ऑन ये जो हमारे पास BCA यानी कि होल ट्राइंगल, और ये BDC ट्राइंगल, हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल नंबर 2 एंड होल जो है ना लार्ज ट्राइंगल, हम उसके बारे में बात करें, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास ट्राइंगल एंगल जो B है, ठीक है, ये वही एंगल है, ठीक है। और एंगल जो B है वो आपस में क्या है, बिल्कुल इक्वल्स है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एंगल C जो है वो भी हमारे पास क्या है, इक्वल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हमारे पास जो एंगल बी है, एंगल बी और एंगल होल ट्राइंगल का एंगल बी, ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये ट्राइंगल यहीं से निकल के आई है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ हम
जो है ना टेम्परेरी लिख देते हैं, एंगल बी और एंगल बी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये आपस में क्या है, कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो एंगल जो डी और सी पर एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो जो डी और सी होल पर एंगल बन रहा था, सॉरी ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर, ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये डी और सी पर एंगल बन रहा था, तो ये हमारे पास इक्वल है। ये डी एंगल तो देखिए यहाँ से प्लेट हुआ था ना, तो 90 का एंगल, ये भी 90 का बनता है। सेम इसी तरह जैसे ये हमारे पास डी और सी बराबर है, ये भी हमारे पास डी और एंगल सी आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इक्वल्स होंगे। एंगल डी भी हमने बता दिया कि पॉइंट डी पर जो और सी पर एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल है। और इसके अलावा हमारे पास जो एंगल सी है, ठीक है, ये जो एंगल सी है ये आपके पास इक्वल है एंगल ए के। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल ए के। ठीक है, यहाँ जो है मिस्टेक हो गई है। ठीक है, एंगल सी जो है वो आपके पास एंगल ए के इक्वल है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एंगल सी जो है आपके पास, हम बात कर रहे हैं एंगल सी बी डी सी का, जो हमारे पास एंगल है बी डी सी, इसमें हमने सेपरेट किए हुए वो एंगल सी सिर्फ है आपके पास एक लाइन वाला। ठीक है, तो इधर से देखें तो ये जो कॉन्ग्रुएंट है आपके पास एंगल ए के साथ, ये हमारे पास गिवन डेटा मौजूद है, और ये आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्शन है और कम्प्लीमेंट एंगल है हमारे पास, कम्प्लीमेंट करते हैं ए को। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल जो है ना सी और ए भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम इसके बारे में लिख देते हैं कि हमारे पास सबसे पास एंगल बी इक्वल है एंगल बी के, तो ये हमारे पास कहाँ से आया कि ये क्या था, कॉमन था। ठीक है जी, इसके अलावा हम बात कर रहे थे जी एंगल जो डी और सी पर एंगल बन रहा है, अगर होल ट्राइंगल के हिसाब से एंगल लिखे तो एक एंगल बन रहा था बी डी सी और एक एंगल बन रहा था एंगल ऑन बी सी ए। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मिड पॉइंट होता है, मिड जो हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल होता है, उस पर जो है ना वो एंगल बनता है, जब हम एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या थी, कंस्ट्रक्शन थी, हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि एंगल सी जो है वो एंगल ए आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। ये हमारे पास गिवन डेटा भी है और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्स हैं एंगल ऑन बी का कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री एंगल्स। ठीक है, एंगल सी इक्वल है एंगल ए के। ठीक है, सी, ठीक है, तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट ऑफ क्या है, कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ये अब दोनों सही बात है। अब हमारे पास तीन एंगल जब इक्वल्स आ गए तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी डी सी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ट्राइंगल बी सी ए। अब हम इसमें कोई भी जो है ना दो एक जैसी रेशोज हम ले सकते हैं, तो हम ट्राइंगल बी डी सी में जो है वो वाई परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज की जो है वो लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशो लेंगे। सेम इसी तरह यहाँ जो बड़ी ट्रायंगल है आपके पास, उसमें भी जो है वो हाइपोटेन्यूज आपके पास जो है वो एक्स है, सॉरी सी है, और जो है ना परपेंडिकुलर आपके पास ए है। तो हम जो है ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की ले लेंगे जी रेशो। हमारे पास रेशो आ जाएगी y ओवर ए। ठीक है, और दूसरी की मैंने आपको भी दिखाई वो थी a ओवर c। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास a बोथ साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a से मल्टीप्लाई होकर a का स्क्वायर ओवर c, y इक्वल क्या आ गया, a स्क्वायर ओवर c। ठीक है, तो अब हम जो है जी, ये हमारे पास ए स्क्वायर ओवर सी आ गया। तो अब हम जो है वो बात करते हैं कि हमारे पास जो बेसिक जो है वो हमारे पास क्या है, हम होल अगर देखें तो y प्लस एक्स इक्वल है सी। ठीक है, y प्लस एक्स इक्वल है सी के। ठीक है, वो ऐसे क्यों है कि ये देखिए, तो आपके पास जो है ना एंगल जो सी है, ये होल जो साइड सी है, ठीक है, ये एक्स और वाई को प्लस करें तो हमारे पास क्या आती है, सी आती है। ठीक है, तो अब हम बात करें, यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारे पास वाई प्लस एक्स जो है वो इक्वल किसके है, सी के। अगर वाई प्लस एक्स इक्वल सी के है तो हम क्या करते हैं कि वैल्यूज जो है ना वो पुट कर देते हैं। वाई की वैल्यू आपके पास क्या आई है, अभी लिखी है हमने ए स्क्वायर ओवर सी, और एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी बी स्क्वायर ओवर सी। ठीक है, प्लस है यहाँ पे बी स्क्वायर ओवर
सी और इक्वल किसके हैं, सी के। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, सी एलसीएम लिया तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी के। तो अब हमारे पास आ जाएगा कि ए सी को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, सी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई बाई सी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी का स्क्वायर। तो हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमने सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो आपका थ्योरम बेटा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।